अच्छा जी, तो ये ग्रिप लगा हुआ है, ठीक है। आपने इसको हाथ डाल के ये ग्रिप निकाल लेना है इस तरह, मतलब ये ग्रिप इस तरह, यानी ये ग्रिप भी मैंने निकाल लिया, ठीक है। ये देखो वापस नहीं आ रही, देखो देखो ये अटकी हुई है। इसके अंदर जो लाइट्स होती हैं, लाइट्स कौन सी होती हैं, यानी इंडिकेटर को मूव करना है, ये मूव करके बल्ब बाहर आ जाता है, ठीक है। जब ये मदद से साफ करना है ताकि करंट सही पास हो सके। ये गोल्डन, यानी ये भी इशारा हो गया, ये भी इशारा हो गया। बीच में एक दो चीजें और भी होती हैं, वो उसमें आपके नीडल इतनी मोटी है, ठीक है। जब ये यहाँ तक फिट हो जाती है, ठीक है, ये यहाँ तक होगी जी। एल्फी मेरे हाथ में है, ये जो पिन है, ठीक है, जब इसके अंदर एल्फी चली जाएगी हल्की सी तो उसके ऊपर, ठीक है। और ये देखें जी, आपकी सुई भी सही काम कर रही है, ठीक है। ये देख, हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉय विद जुनैद के साथ आप लोगों को बहुत खुशामदीद कहता हूँ। तो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज स्पीडोमीटर के ऊपर एक वीडियो बनेगी। वीडियो ऐसी होगी कि जिसमें मुझे स्पीडोमीटर खोलना है, ठीक है, और उसमें जो मेरी स्पीडोमीटर की नीडल जो है वो काम नहीं कर रही। स्पीडोमीटर मैं बार बार नहीं खोल सकता, ठीक है। उस पर एक भाई ने कहा था कि स्पीडोमीटर के अंदर जो लाइट लगी होती है वो कैसे रिप्लेस होती है, कैसे ठीक होती है, तो उसको भी हम लोगों ने ठीक करना है। तो फिर जुड़े रहे मेरे साथ। तो फिर मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी पे, वहीं पे ही मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। आज गाड़ी से मैंने स्टार्टिंग नहीं लिया, मैंने आज बाहर से ही स्टार्टिंग लिया है, तो इसीलिए अब गाड़ी हम खोलेंगे। ये गाड़ी आपके सामने है, ठीक है। गाड़ी से कपड़ा उतरेगा, ठीक है, गाड़ी से कपड़ा उतर जाएगा और फिर उसके बाद क्या है, ठीक है। गाड़ी सामने खड़ी है, इसलिए स्पीडोमीटर खोलते हैं। स्पीडोमीटर खोलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मगर मैं आपको बता दूंगा कि स्पीडोमीटर कहाँ से खुलता है, ठीक है। तो स्पीडोमीटर कैसे खुलता है मैं आपको वो भी बता दूंगा, मगर फुल वीडियो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो इसीलिए स्पीडोमीटर को मैं थोड़ा सा स्पीड में चला दूंगा खोलते वक्त, और उसके बाद स्पीडोमीटर के अंदर जो लाइट जो चेंज करते हैं वो भी ठीक करेंगे, और स्पीडोमीटर की जो नीडल है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जुड़े रहे मेरे साथ। स्पीडोमीटर खोल लिया है आप लोगों के सामने जी। पूरा ये 4 पेज ये होते हैं, ये भी मैंने खोल दिया है, साइड सारा खोल दिया है, आपके सामने है, ठीक है। अब इसके पीछे एक केबल लगी होती है, वो केबल आप पीछे से हाथ डाल के, मतलब आप इसको खोलेंगे या तो इसको आप खींच लें तो वो बाहर निकल आता है। तो जल्दी से मैं स्पीडोमीटर की जो आगे जो ये डिजिट वाली जो केबल होती है, जो कि आपको गाड़ी जब चलती है तो तब वो घुमाता है, और रेस भी साथ, मतलब जो वो तो मोटर के अंदर लगी हुई है, ठीक है। ये नीडल जो है वो तो मोटर के अंदर लगी हुई है, और ये जो डिजिट्स घुमाता है, ठीक है, उसकी केबल मैं बाहर निकालता हूँ। अच्छा जी, तो मैंने ये खोल लिया है। एक ग्रिप ये लगा हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। सबर में लाइट लगाता हूँ। अच्छा जी, तो ये ग्रिप लगा हुआ है, ठीक है। आपने इसको हाथ डाल के ये ग्रिप निकाल लेना है इस तरह, मतलब ये ग्रिप इस तरह प्रेस करेंगे आप इसको साइड से तो ये बाहर निकल आएगा। ये निकल आया, ठीक है। और एक ग्रिप जो है आपका यहाँ पे लगा होता है, ये ग्रिप जो लगा हुआ है, ठीक है, आप इसको भी ऐसे निकाल सकते हैं, यानी ये ग्रिप भी मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो ये मीटर बिल्कुल बाहर आ गया आप लोगों के सामने, ठीक है। ये मैं बहुत कम वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मीटर खोलना इतना आसान काम नहीं होता, इसीलिए मैंने कहा चलो एक डिटेल में वीडियो और भी बना देता हूँ, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने बाहर कर लिया, ठीक है। एक सेकंड, मैं इसको ज़रा दोनों हाथ से खोलता हूँ। तो भाइयों, मैंने मीटर खोल लिया है इसका, ये देखिए जी, ये भी खुल गया, ये भी खुल गया, ठीक है जी। अब मीटर खुल गया। मेरा मसला क्या है, मेरा मसला ये है कि ये काम नहीं करती, ठीक है। अभी आप देख रहे हो ना, ये अटक रही है, ये देखो वापस नहीं आ रही, देखो देखो ये अटकी हुई, गिर गई, यानी इतनी ये लूज पड़ी हुई थी, निकल जाती थी। तो ये मसला है मेरा कि मतलब जब गाड़ी चलती है ना तो तब ये नीडल काम नहीं कर।
तो हमने इस मसले को हल करना है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं स्वाद जा रहा था तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि आपका स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा। मेरा स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनानी थी, और अब इंशाल्लाह इस मीटर को हम लोग ठीक करते हैं, ठीक है। और मेरे नेल्स को अवॉइड करें भाई, बिल्कुल टाइम नहीं मिला मुझे कटिंग करने का। एनीवे इसको क्या कहते हैं, हम लोगों ने इसको लगाना है, अभी तरीके से फिट करना है। और एक भाई कह रहा था इसके अंदर जो लाइट्स होती हैं, लाइट्स कौन सी होती हैं, यानी इंडिकेटर की होती हैं, ये सारी लाइट्स होती हैं, ये पीछे की तरफ से आप इसको ठीक कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये आप चेक करें, ठीक है जी। स्पीडोमीटर के साथ ये जो तार लगी हुई है, ये लाइट की तार है जो मैंने कनेक्ट की हुई है उसके साथ, ठीक है। इसको मैं अभी खोलता नहीं हूँ क्योंकि फिर ये खोलना पड़ेगा, फिर मीटर हाथ में आएगा। एनीवे ये लगे हुए हैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3 4, ठीक है जी। तकरीबन 4 बल्ब लगे हुए हैं। अगर जिस भाई का काम नहीं कर रहा ये, तो आपने इसको सिंपल मूव करना है, ये मूव करके बल्ब बाहर आ जाता है, ठीक है। जब ये बल्ब बाहर आ जाता है तो आप इसको चेक कर लें कि ये फ्यूज़ है कि ठीक है। आप इसको 12 वोल्ट के साथ भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, बैटरी वगैरह के साथ। अगर आपके पास ये बल्ब अंदर से भी, मतलब आपको जैसे ये नज़र आ रहा है अभी बिल्कुल ठीक है, और अगर ये तार अंदर की टूटी हुई है इसके अंदर की, तो फिर आप बल्ब चेंज कर सकते हैं। एनीवे मेरे बल्ब सारे ठीक हैं, और अगर फिर भी काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है कि ये जो प्रिंट है, ये जो प्रिंट आउट है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसको रेगमाल की मदद से साफ करना है, यानी इस वाले को रेगमाल की मदद से साफ करना है ताकि करंट सही पास हो सके। ये गोल्डन वाली देख रही हैं, ये करंट यहाँ से पास होती है, ठीक है। तो इसको साफ कर लें रेगमाल से, इस पे कार्बन जम जाता है तो इसको आप रेगमाल से साफ कर सकते हैं। साफ करने के बाद फिर इंशाल्लाह काम करने लग जाता है। अदरवाइज नीचे ये छोटे वाले बल्ब भी लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है जी। ये देखें जी, जैसे छोटे वाले बल्ब मैंने खोले हैं, तो छोटे वाले बल्ब भी बाजार से इजीली मिल जाते हैं। अगर किसी भाई के ये काम नहीं कर रहे तो ये भी आप यहाँ से इसी तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो और इसको अंदर लगा सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने ये खोला और ये आपके सामने मैंने लगाया। ये बड़ा क्लोजली मैं बता रहा हूँ आप लोगों को अपने कैमरे में। देखें जी, ये मीटर की 4 लाइटें ये होती हैं, ये बल्ब वगैरह होते हैं, और ये आपकी जो मोटर के साथ जो मोटर लगी होती है ये वो होते हैं, ठीक है जी, जो आपके अंदर नीडल्स को चलाते हैं, ठीक है। और ये जो है आपकी वायर लगती है, जो आपकी स्पीडोमीटर की जो वायर आ रही होती है वो यहाँ पे लगती है, ठीक है। तो नीचे हैं जो आपके ऑयल वगैरह की जो लाइट्स होती है ना, वो शो करता है, और ऊपर वाले ये जो हैं आपके इशारे शो करता है, यानी ये भी इशारा हो गया, ये भी इशारा हो गया। बीच में 1-2 चीज़ें और भी होती हैं, वो उसमें मीटर ऑन करते हो तो आपको पता लग जाता है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी इसी वीडियो में। अब मैं स्पीडोमीटर की नीडल मैं अपनी ठीक करता हूँ कि वो काम क्यों नहीं कर रही और कैसे इसको वर्क करना है। तो ये जो प्लेट मुझसे सब पूछते रहते हैं कि भाई ये आपने प्लेट कहाँ से ली है, तो ये मैंने भाई ऑनलाइन नहीं ली थी, ये मैंने यहीं से दुकान से ली थी। 4-5 साल से ज़्यादा हो गए, तकरीबन मुझे 1000 रुपये की मिली थी। अभी इसकी प्राइस प्लेट की चल रही है तकरीबन 1500 से 1600 के दरमियान, ठीक है। ये आपकी पूरी एक प्लेट होती है, इस तरह, मतलब आपका ये क्लिप लगा होता है, क्लिप के साथ ही आपका ये निकल आती है, बस ये इसका वो है, ठीक है। और ये जो क्लिप है ये आपके मीटर के अंदर जो रेड रंग की नीडल होती है, नीडल के साथ ये लाइट ग्लो करती है, तो ये लाइट जब ऑन होती है तो नीडल इससे ग्लो करती है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया। हमारा मेन पॉइंट ये है, ये इस चीज़ को मैंने चेक करना है, ठीक है। अब मैं नीडल इसके ऊपर लगाता हूँ यूं करके, जब मैं नीडल लगा रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने नीडल को बिठा दिया। अदरवाइज मीटर में देखेंगे लग गई है ना, ये देखें जी, ये वापस आ रही है, ये देखें जी, ये लूज़ हो जाती है क्योंकि इसके साथ तो काम कर रही है, ठीक है। मगर जब मैं प्लेट के ऊपर लगाता हूं तो प्लेट के ऊपर जब ये लगती है तो ये उस तक पहुंचती नहीं है। जब पहुंच भी जाती है तो वो कुछ ही दिनों में, मतलब खड्डे मड्डों में अगर कहीं गाड़ी जाए या कुछ भी हो तो वो गिर जाती है, लूज होके बिल्कुल अटक जाती है, ठीक है। तो मेरा मकसद ये है कि मैंने इस चीज़ को आपको बताना है कि ये चीज़ कैसे ठीक होती है, तो मैं इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। देखो भाइयों, ये वीडियो बनाना आसान काम नहीं होता। गर्मी देखो, गाड़ी में कितनी गर्मी है, ठीक है, और पसीने पसीने मैं हो जाता हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। ये यूट्यूब पे काम करना आसान काम नहीं है, मगर इसका सिला मिलता है, मुझे मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। नीडल इतनी मोटी है, ठीक है, जब ये प्लेट लग जाती है, यानी जो डिजिटल जो प्लेट लगी हुई है सामने, ये जब मैं लगाता हूँ तो उस तक ये तकरीबन नहीं पहुँचती, ठीक है। अगर पहुँच भी जाती है तो वो ढीली होके गिर जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने कहाँ तक पहुँचाना है, कैसे लगाना है, अब मैं इसी पे काम कर रहा हूँ, मगर मैंने आपको सारा तरीक़ेकार बता दिया है इस वीडियो में कि ये देखें, जैसे अब ये फिक्स हो गई, ठीक है। अब मैं इसको यूं कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये वापस आ रही है, मगर कितनी आ रही है अभी देखें जी, मैंने इसको लगा लिया है, ठीक है, इसको मैंने अपनी पट्टी में वापस बिठा लिया है, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं इसको लगाता हूँ, यानी लेट सपोज अगर मैं इसके बीच में लगाता हूँ इसको, तो ये चीज़ इसके सही पहुँचती नहीं है।
अगर अब ये ख़राब हो चुका है तो फिर लिहाजा मुझे इसको उतार के इसका जो पुराना जो जेन्युइन मीटर है मैं वही लगाऊंगा। और अगर ये काम करता है तो ठीक है, अगर ये काम नहीं करता तो फिर मुझे इसका जेन्युइन मीटर लगाना पड़ेगा और फिर ये सुई भी उसी के साथ लग जाएगी, तो वो फिर काम करना स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसको ठीक करने की। अगर ये सही तरीके से लग जाती है, नहीं है तो थोड़ी सी मैं एल्फी लगा लूँगा इसको। एल्फी से ये होगा कि मेरा काम ज़रा परफेक्ट हो जाएगा, ज़रा मजबूत लग जाएगा, तो ये फिर सुई गिरेगी भी नहीं और ये सही काम भी करेगी। और मुझे एल्फी कहाँ डालनी है मेरे भाइयों, ये एल्फी मैंने यहाँ डालनी है, इस जगह पे एल्फी हल्की सी डालूंगा इससे, ताकि वो अंदर जाके उसके साथ ज़रा फिट हो जाए। ज़्यादा एल्फी नहीं डालनी मेरे भाइयों, हल्का सा टिप करना है ताकि उसके साथ अटक जाए और फिक्स हो जाए। जी एल्फी मेरे हाथ में है, ये जो पिन है ठीक है, इसके अंदर मैं हल्की सी एल्फी डालूंगा ताकि एल्फी जो है हल्की सी उसके ऊपर पिन पे लग नहीं रहा, तो जब इसके अंदर एल्फी चली जाएगी हल्की सी, तो उसके ऊपर जब मैं लगाऊंगा तो एल्फी उसको रोक लेगी, तो फिर मतलब ये इंशाल्लाह घूमेगी भी और काम भी करेगी। और मैंने बता दिया अगर काम नहीं भी करती तो फिर मैं पुराना मीटर लगाऊंगा, उस पर एक अलग से वीडियो बना लूँगा। ये मैंने इस पर थोड़ी सी एल्फी डाल दी है और अब मैं एल्फी को उसके इधर फिट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। मेरे भाइयों मैंने आपके सामने हल्की सी एल्फी उसके पिन में डाली है ठीक है, और इसके साथ मैंने इसको फिक्स कर दिया, यानी एल्फी अब सूख चुकी है और देखें नीडल उसके साथ लग चुकी है। होपफुली इंशाल्लाह ये काम भी करेगी, जब मैं गाड़ी चलाऊंगा तो इसमें मुझे पता चल जाएगा। मैंने देखें इसमें एल्फी डाल दी है ना, तो अभी देखें बाहर निकल भी नहीं रही ठीक है, और ये देखें जी आपकी सुई भी सही काम कर रही है ठीक है, ये देखें जी अपनी जगह पे सही काम कर रही है ठीक है। अब मैं इसको फिट करूंगा, वापस फिट करके इंशाल्लाह जब मैं गाड़ी चलाऊंगा तो मुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा। और अगर काम नहीं किया, लेट सपोज यहाँ से फिर फॉल्ट नहीं होगा, वो फिर इसकी मोटर का मसला होगा ठीक है। अगर मोटर का भी नहीं है तो फिर मैं पुरानी वाली पिन लेके आऊँगा, हो सकता है मैं यही लगा रहा और पुरानी वाली पिन इसके ऊपर लगा दूँ, मगर अदरवाइज़ काम करेगा क्योंकि मैंने इसको इतने तरीके से मैंने किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो काम करेगा। ये देखें जी आपके सामने मोटर काम कर रही है, यानी मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ आगे, ये मैंने छोड़ा। देखिए जहाँ पे इसको जब भी आप अगर जिसने भी लगानी हो ना, अगर जो भी लगाएगा तो इसको बिल्कुल फिक्स अपनी टाइमिंग के हिसाब से लगाना, यानी 0 के हिसाब से लगाओगे ना तो फिर तुम्हारी वो टाइमिंग बिल्कुल ठीक होगी। ये ना हो कि आपने सुई यहाँ 40 से स्टार्ट कर दी, 20 से स्टार्ट कर दी, 60 से, ऐसे नहीं, 0 से ही स्टार्ट करनी है ताकि आपकी ये सुई वापस अपनी 0 पे ही आए। यानी ये देखो 140 तक चली गई, 140 से वापस आई, ये देखें ये 80, 100, 120, 140, ये देखें मैंने छोड़ी, ये वापस आ गई। और अब देखें ये बिल्कुल फिक्स हो गई है, ये देखें ऊपर नीचे मैं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल फिक्स हो गई है। तो इसका मतलब है कि इंशाल्लाह ये काम करेगी लाजमी। अच्छा जी मेरे भाइयों देखो शाम हो चुकी है, कम से कम मुझे 1.5 घंटा लगा है इसको खोलने में, बंद करने में। खोलना आसान होता है, ज़रा बंद करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। बाकी आपके सामने मैंने स्पीडोमीटर की नीडल जो है वो सही फिक्स कर ली है, आपके सामने अपनी जगह पे है। जब मैं इंशाल्लाह गाड़ी चलाऊंगा तो मैं उसका एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा ठीक है। काम इंशाल्लाह करेगी, पूरी उम्मीद है। और अगर नहीं करती तो फिर मैं इसके बाद नेक्स्ट इसमें मीटर लगाऊंगा या फिर मैं इसकी स्पीडोमीटर चेक करवाऊंगा, क्योंकि स्पीडोमीटर जो है उसके डिजिट्स वाली काम करते हैं और ये काम नहीं करती थी। तो अब इंशाल्लाह दोनों काम करेंगी। तो बहाने में आपको मीटर भी चेक करा देता हूँ। मीटर आपके सामने ऑन हो चुका है ठीक है, सुई अपनी जगह पे है और नीडल देखें पेट्रोल वाली और टेम्परेचर वाली दोनों अपनी जगह पे हैं ठीक है मेरे भाइयों। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें। जॉय विद जुनैद को सब्सक्राइब करें, मेरे हर आने वाली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप लोगों का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोग मेरी वीडियोस को इतना सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो मुझे ठीक है। और थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।